हेलो फ्रेंड्स, हेलो भैया, स्वामी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे कक्षा 10 के मैथ के बारे में और उस टॉपिक का नाम था प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसका तीसरा पार्ट आ रहा है। उस तीसरे पार्ट में अपन क्या थे, पहले पार्ट में अपने सिक्का और पैसे के बारे में चर्चा की थी। सेकंड पार्ट में अपने पासा और कुछ परिभाषा के बारे में चर्चा की थी। उसी दोनों पार्टों के आगे पार्ट अपना बन रहा है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में अपन बताने जा रहे हैं परिभाषाएं, और उसी परिभाषाओं में से एक परिभाषा थी प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है भैया, अब देखो प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं? किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी प्रयोग की। जैसे कभी कभार अपन ने देखा होगा, सिक्के को उछाला था अपन ने पिछली क्लास में, उसमें देखा कि सिक्के को उछाला था अपन को कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त हुए थे? 2। एक सिक्के को उछाला तो कितने परिणाम प्राप्त हुए थे? 2, एच या टी। ठीक है, एच या टी। उसी को जिस प्रकार अपन ने एक बॉक्स में बंद करते थे उसे क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। आपके पास एग्जांपल है ये। ठीक है, किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। लेकिन प्रतिदर्श समष्टि को हमेशा एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? एस से। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक देखो, पूरक घटना। अगली परिभाषा देखो या टॉपिक, जिसका नाम है पूरक घटना। पूरक घटना का मतलब होता है नहीं होने की घटना। ठीक है, पूरक घटना अपन अपनी परिभाषा में इसको शॉर्ट करें तो इसका मतलब होता है नहीं होने की घटना। देखो इसकी परिभाषा, यदि किसी घटना में घटित होने की प्रायता, जैसे किसी घटना में घटित होने की प्रायता क्या है? पी, तो उससे घटना के नहीं होने की प्रायता को पी ए बार से व्यक्त किया जाता है। देखो ये तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। क्या है? पी ए प्लस बराबर पी ए बार बराबर इसका मान कितना होता है? 1। आपको बता दिया गया था कि प्रायता का मान हमेशा किसके बीच में होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो पी ए बराबर क्या करते हैं? पी ए बार उधर भेजते तो किस में जाएगा? माइनस में। तो पी ए बराबर 1 माइनस पी ए बार। और दूसरा देखो, अगर अपन यहाँ पी ए बार के मान निकालेंगे पी ए बार का, तो यहाँ क्या होगा? 1 माइनस पी ए। आ गया होगा आपको यहाँ तक समझ में? ये इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतारो फटाफट। ठीक है भैया, आपने उतार लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। अब देखो इस पूरक घटना का एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं। देखो एग्जांपल है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.34 है, तथा उस घटना के घटित नहीं होने प्रायिकता ज्ञात की। देखो पूरा घटना को देखो एक बार, नहीं होने की घटना। यदि किसी घटना में घटित होने की प्रायिकता क्या है? पी ए। तो उस घटना की नहीं घटित होने की प्रायिकता को क्या बोलेंगे? पी ए बार। ठीक है, पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1 होता है। पी ए का मान 1 माइनस पी ए बार होता है, तो पी ए बार का मान 1 माइनस पी ए होता है। अब देखो इस सवाल में देखो इस सवाल में किसी घटना घटित होने की प्रायिकता, देखो इधर, यदि किसी घटना में घटित होने की प्रायिकता किससे अपन कर रहे थे? पी ए से। तो देखो यहाँ क्या दे रखा अपन को इसमें एग्जांपल में, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो घटित होने की प्रायिकता किससे प्रदर्शित करते हैं? पी ए से। पी ए का मान कितना दे रखा अपन को? 0.34। और ज्ञात क्या कर रहा है? नहीं घटित होने की। अपन ने यहाँ क्या देखा था? नहीं घटित होने की प्रायिकता बता रहा था। तो नहीं घटित घटना को किससे कर रहे थे अपन? पी ए बार से। ठीक है, ये पूछ रहा था। अब देखो ठीक है, अब देखो क्या गया, अपन को क्या पूछ रहा है? पी ए बार। अपने सूत्र पढ़ा था पी ए बार का, ये रहा। ठीक है, क्या था?
पी ए बार बराबर 1 माइनस पी ए। क्या है 1 माइनस पी का मान क्या है 0.34। 1 में से 0.34 को निकालेंगे क्या बचेगा 0.66 आंसर आएगा। ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, पूरा घटना के बारे में आ गया। ठीक है, आपको एक एग्जांपल के आधार पर समझा दिया गया है। अब देखो इसमें एक तो परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट या नोट डालकर लिखना। देखो ये एक इंपॉर्टेंट कभी कभार पूछ लेता है सवाल में। ठीक है, क्या पूछ लेता है प्रारंभिक घटना का मान कितना होता है, तो लिख लेना प्रारंभिक घटना का मान 1 होता है। ठीक है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान रखना होगा आपको। प्रारंभिक घटना का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। या तो इस एग्जांपल को उतार लो और इस परिभाषा को उतार लो एक नोट डाल करके फटाफट। ठीक है भैया, उतार लिया होगा। या आपको यहां समझ में आया तो दोबारा से बता रहा हूं। देखो पी ए इसको किससे प्रदर्शित कर रहे थे अपन, किससे प्रायिकता होने की घटना को, क्या प्रायिकता होने की घटना। ठीक है, और पी ए बार इसी का दूसरा था विपरीत अपोजिट पी ए बार। पी ए बार का मतलब अपन ने क्या समझा था यहाँ प्रायिकता नहीं घटित होने की, सॉरी प्रायिकता नहीं होने की घटना, नहीं होने की घटना। देखो बाहर का मतलब क्या है नहीं, जो अपन क्या है कि किसी अचर संख्या ऊपर की जो सॉरी चर संख्या के ऊपर जो अपन भार लगाते हैं इसका मतलब होता है नहीं। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ एक और एक आपको परिभाषा बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, ऊपर देखना। एक परिभाषा होगा भी, उसका नाम है प्रतिदर्श बिंदु। क्या है प्रतिदर्श बिंदु। देखो प्रतिदर्श बिंदु कैसे कहेंगे, किसी प्रयोग में सभी संभावित परिणाम को क्या कहेंगे प्रतिदर्श बिंदु। क्या कहेंगे प्रतिदर्श बिंदु। किसी प्रयोग में सभी संभावित परिणामों को प्रतिदर्श बिंदु कहेंगे। किसी प्रयोग में सभी संभावित परिणामों को प्रतिदर्श बिंदु कहेंगे। अब देखो आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। अपन क्या लिखते हैं एस बराबर बड़ा कोष्टक एच ओ टी, इसे क्या कहेंगे प्रतिदर्श बिंदु। क्या कहेंगे प्रतिदर्श बिंदु। ठीक है भैया, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अब अपन आगे बातें करेंगे। देखो अपना अगला टॉपिक क्या है, अपना अगला टॉपिक है एलिप वर्ष। क्या है एलिप वर्ष। अपना अगला टॉपिक था एलिप वर्ष। देखो भैया अपने अगला टॉपिक पढ़ा था एलिप वर्ष। देखो एलिप वर्ष, एलिप वर्ष का मतलब होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, और लीप वर्ष इसी का दूसरा ऑपोजिट है लीप वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। वैसे आपको इतना ही याद रखना है। अब देखो किस प्रकार याद रखना है एलिप वर्ष। एलिप वर्ष किसे कहेंगे, ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। देखो अपन क्या है, अपन दिन होते हैं कितने होते हैं 365 दिन। 365 दिन में अब अपन क्या कहते हैं एक सप्ताह होता है। एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं 7। ठीक है, 7 सप्ताह 7 दिन कौन कौन से होते हैं रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। ठीक है भैया, अब देखो क्या करते हैं 7 दिनों का भाग देते हैं 365 में। क्या करते हैं
365 में 7 का भाग देते हैं, 2 7 का भाग क्या आएगा 52, तो भागफल आएगा, और एक क्या आएगा शेषफल। कहने का मतलब क्या है कि 52 तो क्या होंगे सप्ताह, क्या होंगे 52 तो सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह के ऊपर क्या होगा एक शेषफल, एक शेषफल का मतलब एक दिन अधिक रहेगा। वो एक दिन अधिक कौन सा होगा देखना इधर, एक दिन वो एक दिन रहेगा रवि भी हो सकता है जिसको अपन रविवार बोलते हैं, और सोमवार भी हो सकता है, ठीक है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है, देखो अपन ने क्या किया है कि एल वर्ष पढ़ा, एल वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन, ठीक है, और अपन ने क्या है कि 365 दिनों में एक सप्ताह का भाग दिया, एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं 7, ठीक है, 7 का भाग दिया तो 52 तो क्या आ रहा है सप्ताह है, और एक क्या आ रहा है दिन आ रहा है फालतू, ठीक है, 7 सप्ताह के ऊपर क्या आ रहा है एक दिन अधिक आ रहा है। अब वो एक दिन पता नहीं सोमवार भी हो सकता है, रविवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी, गुरुवार भी, शुक्रवार या शनिवार, इन 7 सप्ताहों के बीच में हो सकता है, ठीक है भैया उतार लो इसको, ये स्क्रीनशॉट मार लो। अब दूसरा पढ़ रहे हैं अपन, इसका स्क्रीनशॉट मार लो या इसको उतार लो। फिर किताब का एग्जाम्पल कराएंगे आपको और क्वेश्चन कराएंगे। अगला टॉपिक अपना लीफ वर्ष, देखो अगला टॉपिक लीफ वर्ष, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। देखो कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे क्या कहेंगे लीफ वर्ष, ठीक है। अब क्या है अपन वैसे लीफ वर्ष किए तो वैसे करेंगे, क्या करेंगे 7 दिन का भाग देंगे, 7 दिन का भाग देंगे तो उसमें क्या आएगा 52 तो सप्ताह आएंगे, और 2 दिन क्या आएंगे अधिक आएंगे, 2 दिन क्या आएंगे अधिक आएंगे। अब वो 2 दिन में पता है अपने के पास, वो 2 दिन रविवार और सोमवार भी हो सकता है, सोमवार और मंगलवार भी हो सकता है, मंगलवार और बुधवार भी हो सकता है, बुधवार और गुरुवार भी हो सकता है, गुरुवार और शुक्रवार भी हो सकता है, या शनिवार और रविवार भी हो सकता है, या रविवार सोमवार भी हो सकता है। देखो रवि सोम भी होता है, सोम मंगल भी हो सकता है, ठीक है, मंगल और बुध भी हो सकता है, और बुध और गुरु भी हो सकता है, गुरु शुक्र भी हो सकता है, शुक्र और संयोग भी हो सकता है, शनि रवि भी हो सकता है। क्या है कि जो 2 दिन शेषफल बचे थे अपन, जो अधिक 52 सप्ताह के बाद जो 2 दिन अधिक बचे थे उनमें ये 2 दिन भी हो सकते हैं, कौन कौन से, रविवार और सोमवार, या सोमवार मंगलवार, या मंगलवार बुधवार, या बुधवार गुरुवार, या गुरुवार शुक्रवार, या शुक्रवार शनिवार, या शनिवार रविवार, ठीक है भैया। या इसके स्क्रीनशॉट ले लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इसको उतार सकते हो, उतारो इसको फटाफट। देखो दोस्तों या भैया उतार लिया हो इसको, ठीक है। और आपको एक चीज और बता देता हूँ जिसको अपन बेसिक बोलते हैं, ये तो सबको आता ही होगा। देखो बेसिक क्या है, यदि किसी सन में 4 का पूरा भाग जाता है, यदि किसी सन में 4 का पूरा भाग जाता है तो उसमें फरवरी 29 दिन की होगी और उसमें लीप वर्ष होगा जिसमें 366 दिन होते हैं।
ये भी लिख लेना आपको, या मोस्ट डाल करके उसके नीचे डाल लेना, ठीक है। किसी सन में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है, जाता है, तो फरवरी 29 दिन की होगी, और लीव वर्ष होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखने की बातें, ठीक है। किसी सन में अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो फरवरी 29 दिन की होगी और लीव वर्ष होगा। अगला और देखो, यदि किसी शताब्दी में, यदि किसी शताब्दी में 400 का, यदि किसी शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है तो 365 दिन होगी, सॉरी लीव वर्ष होगा। इसको उतार लो। क्या बताया आपको, यदि किसी शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाता तो लीप शताब्दी होगी। क्या होगी? लीप शताब्दी। सॉरी आपको एक दिखा दिया, अगर लीप वर्ष होगा, सॉरी मांगो। अगला है अपन लीप शताब्दी होगी, वहां लीप वर्ष नहीं होगा, लीप शताब्दी, क्योंकि अपन शताब्दी की बातें कर रहे हैं। शताब्दी का मतलब है कि जैसे 1600 ईस्वी, जैसे 2000 सन, ठीक है, इसमें 400 भाग जाता है तो इसे क्या बोलेंगे? लीप शताब्दी। ठीक है दोस्तों, ये भैया देखो पूरा, अरे इसका उतार ले, आपको इंपॉर्टेंट बातें ये। अब यहाँ तक क्या है, अपन इसके जो प्रश्नावली है, प्रोबेबिलिटी, जिसको अपन प्रायिकता बोल रहे हैं, इसका पूरा बेसिक दे दिया गया है। अब करेंगे अपन उसके एग्जाम्पल। इस वीडियो में अपन क्या करेंगे? एग्जाम्पल। ये इस क्लास में सिर्फ एग्जाम्पल होंगे, जो अगली क्लास आएगी उसमें पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टूडेंट एक किताब देना। देखो भैया, अब अपन करेंगे इसके एग्जाम्पल। इसकी कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, अच्छी बात है इसमें। देखो इसका पहला एग्जाम्पल देखो, इसका पहला एग्जाम्पल देखो। देखो भैया इधर ध्यान देना, एग्जाम्पल मैं बोलूंगा और उसका उत्तर यहाँ कराऊंगा। पहला एग्जाम्पल देखो, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोला? एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, जब एक सिक्के को उछाला, आपको बताया था मैंने वीडियो में, अगर एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त होंगे? 2। कौन कौन से होंगे? एक सिक्के को उछाला तो अपने पास कौन कौन से प्राप्त हुए? तो एच हुआ प्राप्त और एक टी, क्योंकि अपने पास कितने कुल परिणाम प्राप्त हुए? 2। वो बोल रहा है, पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि चित्त प्राप्त कराने की ज्ञात कीजिए। अब देखो अपन ने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सूत्र ये पढ़ा था, सूत्र ये था अपना प्रायिकता पीई, प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। देखो चित्त कितने हैं इसमें? 1 है, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 1। देखो पहले अपन क्या कर रहे हैं? चित्त क्या कर रहे हैं? देखो इसमें चित्त कितने हैं? 1 ही है ना, तो देखो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1। कुल कितने में से है? 2 में से। ये तो किसकी होगी? प्रायिकता क्या? चित्त की। और दूसरी अपन को पूछ रहा है उसकी पट की। देखो पट कितने है इसमें? 1। अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1। और कुल कितने में से प्राप्त हो रहा है? 2 में से, तो 2। ये तो किसकी होगी? चित्त की प्राप्त होगी प्रायिकता, और ये पट की। ये अपना एग्जाम्पल सोल्व हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा देखो,
एक थैले में एक लाल गेंद, अपन थैला बना लिया, ठीक है, क्या कर लिया अपन ने, थैला बना लिया। देखो एक थैले में एक लाल गेंद, एक तो क्या है रेड कलर की गेंद है, ठीक है, एक नीली गेंद, एक ब्लू कलर की गेंद है, ठीक है, और एक पीली गेंद, एक कैसी है पीली येलो, ठीक है, और तथा सभी गेंदे एक ही साइज की हैं, और जो ये अपने पास जो तीन गेंदे हैं वो थैले के अंदर है जो एक ही साइज के तीन, ठीक है। वो बोल रहा है कृतिका बिना थैले के अंदर जाके, क्या है कृतिका मतलब कि थैले के अंदर देखकर नहीं, बिना देखे, ठीक है, इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद, देखो इसमें ऑप्शन दे रहा है अपन जो अपन बिना देखे गेंदे निकाल रहे हैं तो क्या क्या हो सकती है, वो बोल रहा है कि पीली होगी, ठीक है, पहले किसकी पूछ रहा है पीली की, ठीक है, येलो कितनी है, देखो कुल कितनी तो हो गई गेंद है अपने पास तीन, थैले में कितनी गेंदे हैं तीन, ठीक है, और कौन कौन सी है, एक तो रेड, एक ब्लू, एक येलो, देखो अपने पहले किसकी पूछ रहा है पीली, ठीक है, अपना दो वापस सूत्र में पीली प्रायिकता किसी, क्योंकि या किसको लिखा जाएगा जिसकी प्रायिकता निकालेगी उसको लिखा जाएगा, किसकी निकाल रहे हैं पीली की। अब देखो सूत्र देखो, अनुकूल परिणामक संख्या बटा कुल संभावित परिणामक संख्या, अनुकूल परिणाम कितने हैं एक, क्योंकि पीली की निकाल, तो पीली कितनी है कुल अपने पास एक ही तो है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए एक, और कुल कितने से निकलवा रहा है तीन से, क्योंकि इसमें तीन ही गेंदे हैं, तो कुल कितने में से निकलवा रहा है तीन में से, तो ये किसकी आ गई पीली की कितनी एक बटा तीन। अब अगला ऑप्शन दे दीजिएगा, अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन क्या है लाल होंगी, क्या है सेकंड ऑप्शन अपने पास लाल की, क्या पूछ रहा है लाल की, देखो लाल की ज्ञात करते हैं, फिर आप अपने सूत्र पे आ जाओ वापस, किसकी ज्ञात कर रहे हैं लाल की, देखो लाल कितनी है इसमें एक ही तो है लाल, ठीक है, थैले में एक लाल है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए एक, कुल कितने में से है तीन में से, तो कुल परिणाम कितने हो गए तीन, ये किसकी होगी लाल गई, और तीसरा ऑप्शन है पीली, सॉरी नीली, तीसरी अपने पास नीली, तीसरा ऑप्शन क्या है नीली। अब देखो नीली गेंद कितनी है अपने इस थैले में एक ही है ना, ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हो गए एक की ई नीली, अनुकूल परिणाम एक, कुल कितने में से है तीन में से, ये किसके आ गया आंसर, अपना दूसरा एग्जांपल सॉल्व हो चुका, ठीक है भैया, दो एग्जांपल आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखते हैं तीसरा, ठीक है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, क्या है मान लीजिए अपन एक पासे क्या कितनी बार फेंक रहे हैं एक बार, आपको बता दिया था पासे के एक बार फेंकने पर कुल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं छह, वो कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 लिख दिया भाई, एक बार उछाल दिया हमने, ठीक है, अब उसमें ऑप्शन पूछ रहा है, पहला क्या पूछ रहा है ध्यान से सुनना, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, देखो 4 से बड़ी, वो बोल रहा है कि जो 4 से बड़ी संख्या होगी, ठीक है, 4 से बड़ी संख्या पूछ रहा है उसकी क्या है प्रायिकता, देखो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है 5 और 6, ठीक है, कौन सी है 5 और 6, देखो अपना सूत्र था प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम तो कितने प्राप्त हो गए 4 से बड़े हैं जो कौन से 5 और 6, कुल कितने हो गए अनुकूल परिणाम, यहां लिखना 4 से बड़ी संख्या, ठीक है, अनुकूल तो परिणाम कितने प्राप्त हो गए 2, क्योंकि 4 से बड़ी संख्या कितनी है 2, तो अनुकूल कितने हो गए 2, कुल कितने में से 6 में से, क्योंकि 6 ही है, काट दो इसको, कितनी बार 3 बार कट रहा है, इसका आंसर क्या आ जाए 1/3, ठीक है, पहला ऑप्शन अपना सोल्व। अब सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड दे रखा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, वो बोल रहा है कि 4 से तो छोटी, ठीक है, और 4 के बराबर, वो बोल रहा है 4 से तो छोटी और 4 के बराबर जो संख्या प्राप्त हुई उसकी क्या निकालनी है प्रायिकता,
ठीक है। पी बराबर 4 से बड़ी छोटी, 4 से छोटी व बराबर, ठीक है। देखो 4 से छोटी कितनी है, 1 2 3, 3 ही तो है अपने पास, ये तीनों, ठीक है। और 4 के बराबर कितने हैं, 1 चौथी और आ जाएगी, ठीक है। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हो गई, 1 2 3 4, लिख दो। तो कुल कितने में से, 1 2 3 4 5 6 में से। अब काट दो इसको, 2/3, ठीक है। ये क्या आ गया अपना आंसर। एग्जाम्पल तीसरा क्या होगा, सोल्व, कितने आ गया आंसर, 2/3, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि तीसरा एग्जाम्पल। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं और बाकी अगली नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। एक एग्जाम्पल और समझा देता हूं आपको। एग्जाम्पल 4, कौन सा, 4, देखो एग्जाम्पल 4 देखो, अच्छी प्रकार से फेंटी गई या फेंकी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता प्रकलन कीजिए। वो बोल रहा है कि एक 52 पत्तों की क्या है, गड्डी है, आपको बता दिया होगा और आपको पिछली क्लास में भी समझा दिया था आपको। वो बोल रहा है 52 पत्तों की गड्डी को एक प्रकार से फेंका जाता है उसको, और उसमें से एक पत्ता निकलवा रहा है। देखो कौन कौन से पत्ता निकलवा रहा है, वो निकलवा रहा है, पहला तो बोल रहा है 1 इक्का होने की, क्या बोल रहा है, 1 इक्का, ठीक है। अब देखो अपने 52 पत्तों में कुल कितने इक्के पड़े थे, 4 इक्के कौन कौन से, एक तो खम का, एक पान का, एक ईंट का और एक चिड़ी का, ठीक है। और वो बोल रहा है 1 इक्का होने की प्रायिकता की थी, तो उसमें एक थोड़ी था अपने पास इक्का, 4 थे, ठीक है। 52 पत्तों में से कितने इक्के थे, देखो 52 पत्ते में कितने इक्के थे, 4, इक्का कितने हो गए, 4, कुल कितने में से 4, 52 में से, 52 पत्ते थे पूरे, कुल उनमें इक्के कितने थे, 4, ठीक है। तो देखो प्रायिकता 1 इक्का बराबर अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4, क्योंकि इक्के कितने थे अपने पास, 4, और कुल कितने में प्राप्त थे अपने पास, 52 में से, ठीक है। इनको काट दो, 13 चौक 52, 1/13। अब नेक्स्ट अपने पास पूछ रहा है, वो बोल रहा है 1 इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे या भैया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से पढ़ना होगा आपको और समझना होगा। देखो अपने पास पहले क्या पूछा, 1 इक्का होने की प्रायिकता, क्योंकि अपने पास क्या प्राप्त हो गया, 1 इक्का होने की प्रायिकता। और अगला जो सेकंड ऑप्शन दे रहा है उसमें बोल रहा है कि 1 इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 1 इक्का नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। वो बोल रहा है 1 इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको मैं सीधी परिभाषा में या शॉर्टली बता दिया था आपको। होने की प्रायिकता आएगी वहां तो क्या लिखना है अपना को, पीए, और नहीं होने की प्रायिकता बात आएगी जहाँ पीए बात, तो सीधा दे रखा होने की प्रायिकता तो अपन को क्या है, या ज्ञात होगी होने की प्रायिकता, 1 इक्का होने की प्रायिकता कितनी है, 1/13, ठीक है। पीए 1/13 सूत्र से भी निकाल सकते हैं, इसको 2 प्रकार से निकाल सकता हूँ, लेकिन अपना को शॉर्टली पढ़ना है। होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात हो चुकी है, क्या है, 1/13। अब वो क्या बोल रहा है, 1 इक्का नहीं होने की, नहीं होने के अपने के पास क्या था, पीए बार भाग नहीं था ना, तो क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे अपना, कौन सा, पीए बार वाला, लगा तो सूत्र, पीए बार बराबर 1 माइनस पीए, ठीक है। देखो क्या आएगा, पीए बार 1/13, क्या करेंगे, 1 माइनस 1/13, क्या करेंगे, इसके बटे में क्या लगाएंगे, 1, क्या लेंगे, लेस है, क्या आएगा 13, ठीक है। 1 का भाग 13 में देंगे कितनी बच आएगा, 13 पर 13 को 1 से गुणा करेंगे 13, ठीक है। 13 का भाग 13 में देंगे तो कितनी बच आएगा, एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1, 13 में से 1 गए तो 12/13। ये किसके आंसर आ गए, इक्का नहीं होने की प्रायिकता की, किसके, इक्का नहीं होने की प्रायिकता से। या इसका सेकंड दूसरे तरीके से बता सकता हूँ आपको, दूसरा तरीका देख लो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा तरीका देख लो, वो बोल रहा है सेकंड ऑप्शन में इक्का नहीं होने की प्रायिकता। अब देखो वो बोल रहा है कि अपना सेकंड ऑप्शन था इक्का नहीं, 1 इक्का नहीं होने से,
सेकंड ऑप्शन डाल दूंगा। एक इक्का नहीं होने पड़ेगा। आपको दो प्रकार से बता रहा हूं, बॉडी ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अब देखो अपने पास 52 पत्ते में कुल कितने पत्ते, इक्के के कितने पत्ते थे? 4, ठीक है। 52 पत्ते थे कुल, ठीक है। उसमें से इक्के कितने थे? 4, क्योंकि 4 कौन कौन सी 4 रंगों की, एक एक, कितने हो गए? 4। वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, कहने का मतलब कि 52 पत्तों में क्या है? ये 4 पत्ते नहीं है। क्या करेंगे इसमें? 52 में से क्या निकाल देंगे? 4 निकालो, क्या आएगा? 48, ठीक है। वो क्योंकि इक्का नहीं होने की बात कर रहा है, इक्का नहीं, क्योंकि इक्के कितने अपने पास? 4, ठीक है। और वो 4 इक्के किस में है? 52 पत्ते में है। क्या है? पत्ते, जो 52 पत्ते हैं उसमें इक्के कितने हैं? 4, ठीक है। यहाँ तक समझ रहा होगा। लेकिन वो अपन को क्वेश्चन पूछ रहा है ना नहीं होने की, कहने मतलब जो 4 पत्ते हैं इक्के के वो 52 पत्ते में नहीं है, ठीक है। तो अपने 52 क्या किया? 4 को घटा दिया, कुल कितने प्राप्त हो गए? 48, ठीक है भाई। अपन को सीधा पता चल रहा है वो नहीं होने की, नहीं होने का मतलब अपन ने घटा दिया क्योंकि वो 4 पत्ते नहीं है। अब अपन को सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, यहाँ डालना इक्का नहीं होने पर आएगा, ठीक है। अपन को सीधा सीधा दिख रहा है नहीं होने पर आएगा। कितने अनुकूल परिणाम? अपन को 48 मिल रहा है। तो अनुकूल की संख्या कितनी आ गई? 48। कुल कितने में से? 52 में से। आ गया नहीं आया? दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा से देखना। अपन को कुल पत्ते कितने हैं? 52, ठीक है। और 52 पत्तों में इक्के कितने? 4। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या है, वो अपन को ऑप्शन पूछ रहा है, सेकंड ऑप्शन क्या पूछ रहा है? एक इक्का नहीं होने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए। नहीं का मतलब क्या हो गया? जो 52 पत्ते हैं उसमें 4 पत्ते नहीं है, तो नहीं है तो 52 में से 4 निकालेंगे, कितने बच गए? 48। जो 48 पत्ते हैं उसमें तो होगा, ठीक है, बाकी के तो में है। अपन क्या है, इक्को को नहीं हटाने की बोल रहा है, तो इसलिए अपन ने इक्को को हटा दिया, बाकी के पत्तों में तो है प्रयत्ता। तो अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हो गए? 48। और कुल कितने? 52। तो इनको काटेंगे तो कितना आंसर आएगा? इनको काटेंगे तो 12/13 आंसर आएंगे। आ गए ये के आंसर। देखो आपको जो सरल लगे वो ले लेना, इसके स्क्रीनशॉट उतार लो या इसको उतार लो। मैं आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको बड़ा बेनिफिट देगा या आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे नए नए वीडियो देखते भी रहिए, ठीक है दोस्तों।